एक इंतहाई अहम मामला है, दिलों को दहला देने वाला, चौंका देने वाला। खैबर पख्तूनख्वा में स्वात के इलाके में ख्वाजा खेला में वाक़ एक मदरसे में असातिज़ा के बदतरीन तशद्दुद से एक 13 साला तालिब इल्म को शहीद कर दिया गया। जाँ बहक हो गया वो बच्चा। मकतूल तालिब इल्म को 3 असातिज़ा ने बारी बारी 5 घंटे तक कमरे में बंद रखकर वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया है और तशद्दुद का सिलसिला रुका नहीं, बल्कि एक के बाद दूसरा उस्ताद मुसलसल अजियत देता रहा और फिर बिलाखिर बच्चा जांबर ना हो सका। वाक़े के बाद सामने आने वाली जो एक वीडियो है उसमें देखा जाता है कि एक बच्चे के साथ नहीं मुख्तलिफ बच्चों के साथ ये तशद्दुद किया जाता है और उसके बाद अहले इलाका हैं वो इंतहाई खौफजदा और इश्तियाल में नजर आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे वकास अहमद। वकास साहब बताइएगा हकायक क्या हैं, अब तक क्या तफसीलात सामने आई हैं, आखिर इस बच्चे को क्यों तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा और फिर इस मदरसे के जो असातिज़ा थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकी है अभी तक? जी बिल्कुल। स्वात के इलाका ख्वाजा खेला चालियार में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था कि वहाँ पर एक मदरसा है जहाँ पर तकरीबन 300 तुलबा दीनी तालीम हासिल कर रही थी। उसमें एक बच्चा था जिसका उम्र 14 साल था और उसका नाम फरहान था। वो उसका ताल्लुक मदियन से था। वो एक हफ्ते के वो 3 साल से उस मदरसे में तालीम हासिल कर रहा था, लेकिन एक हफ्ते के लिए वो घर गया था। वहाँ पर फंक्शन थी। जब फंक्शन खत्म हो गई तो वो जा रहा था मदरसा, लेकिन घर वालों को कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। वहाँ पर मुझ पे बदतरीन तशद्दुद के साथ साथ गलत डिमांड भी करते हैं। तो क्योंकि उस बच्चे का वालिद जो है वो सऊदी अरब में मुकीम है, तो उसका चाचा उसके साथ मदरसा गया और उस असातिज़ा को बुलाया और उसको कहा कि हमारा बच्चा ये कहते हैं कि यहाँ पर तशद्दुद के साथ साथ अलामा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अलामा ताहिर अशरफी साहब चेयरमैन पाकिस्तान में ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम टू शो कहेंगे अलामा साहब आपको। अलामा साहब, अफसोसनाक वाक़या है जो पेश आया, इससे पहले भी मुख्तलिफ मदरसों के हवाले से हम रिपोर्ट करते आ रहे हैं और जो ये वाक़या है 3 असातिज़ा ने बारी बारी बच्चे को तशद्दुद करके मारा और उसके साथ रेप करने की भी कोशिश की जाती रही है। बच्चा घर आकर कंप्लेन करता रहा है। इस सूरत हाल पर क्या कहेंगे आप? गुजारिश ये है कि जुल्म तो जुल्म है, ज्यादती ज्यादती है और जिसने भी ये की है उसके खिलाफ कानून को हरकत में आना चाहिए। अदालतों को इन केसों को जो है वो स्पीडी ट्रायल अदालतों में होना चाहिए। बदकिस्मती ये है कि वाक़यात होते हैं, खा वो मदरसे में हो, स्कूल में हो या किसी और जगह हो। 1-2 दिन हम उस पर बोलते हैं, मीडिया बोलता है, फिर उसके बाद पता नहीं चलता है कि क्या है कि किधर गए। ना मुजरिमों को सजा होती है और ना ये सिलसिला रुक रहा है। इसी को टेस्ट केस बना लें। मैं पाकिस्तान उलमा कौंसिल की तरफ से ये मुतालबा करता हूँ कि चीफ जस्टिस खैबर पख्तूनख्वा जो हैं वो इसी को टेस्ट केस बना दें और इसका स्पीडी ट्रायल कराएं। अलामा साहब, अगर इसको टेस्ट केस बनाया भी जाए तो क्या समझते हैं क्या सजाएं होनी चाहिए? हमारा दीन इस हवाले से हमें क्या तरगीब देता है इस तरह बच्चों के ऊपर तशद्दुद करके उनके साथ गलत काम करते हैं उनको मार देना? मैं इंशाअल्लाह जरा पूछना चाहूंगा मौलाना साहब, 2-3 इसमें अहम जो पहलू हैं। एक तो ये कि गैर कानूनी जो मदरसे रजिस्टर नहीं है वो किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं। ये मदरसा भी गैर कानूनी तौर पर गैर रजिस्टर्ड मदरसा था। 160 तालिब इल्म यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं, 60 तो मुस्तकिल यहाँ पे रहते हैं। फिर दूसरा पहलू ये कि दीन की तालीम हासिल करने वाले बच्चों के साथ इस तरह का बदतरीन फेल करना, और तीसरा जब वो अपने पेरेंट्स को वरुसा को बताते हैं तो वो उस पर एतबार नहीं करते। किस तरह से फिर इसको केटर किया जाए मामले को? मैं समझता हूँ ये मैंने कल देखा कि वो बच्चा अपने घर वालों को बताता रहा है। बहुत अफसोसनाक बात है। वालिदैन को जो है अपनी औलाद को इस अंदाज से बिल्कुल लावारिस नहीं छोड़ना चाहिए। अगर उसको मदरसे या अपने स्कूल या अपने मस्जिद में भेजा है, वो कंप्लेंट कर रहा है तो उसकी ताकीद करनी चाहिए। मैं समझता हूँ ये बहुत ही अफसोसनाक हमारा के वालिदैन जो हैं वो इस तरफ तवज्जो नहीं करते हैं और ये कोई पहला केस नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरी बात है कि एक चीज़ तयशुदा है गवर्नमेंट के साथ मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से। अगर ये मदरसा रजिस्टर्ड नहीं था और यहाँ 100 से ज़्यादा तालिब इल्म पढ़ रहे थे तो उस इलाके की जो इंतजामिया है उससे भी पूछा जाना चाहिए तो उसने क्यों एक्शन नहीं लिया। उन डीसी साहब से पूछना चाहिए, तालीम का जो महकमा है उससे भी पूछना चाहिए। तो ये पूरे निज़ाम
अलामा साहब, कानून को तो हरकत में आना चाहिए और इस तमाम सिस्टम जो है इसको किसी ना किसी तरीके से रोकना चाहिए जो चलाया जा रहे हैं, इस तरह के मदारिस चलाए जा रहे हैं गैर कानूनी तौर पर। लेकिन अगर हम सज़ाओं की बात कर लें, जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि अगर कोई टेस्ट केस बनेगा नहीं तो तब तक ये रुकेगा नहीं। ये मामला जो है ये कोई एक बच्चे का नहीं है, वहाँ पर अगर 100 तलबा और हैं तो वहाँ पर कई बच्चों के साथ इस तरह का जुल्म और ज्यादती की जा रही होगी, कई बच्चों को मजबूर किया जा रहा होगा गलत कामों के लिए। जो कि हमारे ज़राए भी ये बता रहे हैं कि इस बच्चे ने घर जाके बताया भी है कि जो वहाँ पर उनका बेटा जो है वहां पर वो मजबूर करता रहा गलत कामों के लिए, इस बच्चे को ताल्लुक बनाने के लिए मजबूर करता रहा। इसके ऊपर क्या सजाएं होनी चाहिए, ये थोड़ा सा अगर आप रोशनी डाल सकें। देखें, ये बच्चा कत्ल हुआ है तो जो इसके कत्ल में मुलव्वस हैं उन्हें कत्ल किया जाना चाहिए। ये तो शरीयत का भी हुक्म है, कानून भी ये कहता है, और जिसका कानून के मुताबिक जो जो किरदार है उसके मुताबिक उसको सजा दें। मैंने जैसे आपको कहा, अभी आप देखें ये जो बलूचिस्तान में वो खातून और उसके साथ मर्द कत्ल हुआ है, तो कल क्या हुआ है, कल उसके वालिदैन आ गए हैं खातून के ये ठीक कत्ल हुई है, तो क्यों नहीं ऐसे वालिदैन को भी पकड़ के जो है वो कानून के कटहरे में लाना। लेकिन वो तो मुमकिन तौर पे मौलाना साहब प्रेशर भी हो सकता है, क्योंकि कबाली निज़ाम है, प्रेशर के तहत बयान दिलवाया भी जा सकता है। यहाँ पे तो मसला ये है अलमिया, ये है कि जो बासर है वो छूट जाता है। भाई बात यह है कि रियासत मुद्दई बने, रियासत खड़ी हो, रियासत पे कौन प्रेशर डाल सकता है, हुकूमत पे कौन प्रेशर डाल सकता है। अगर किसी बड़े का बच्चा या बच्ची जो है वो इस तरह हो जाती तो क्या फिर भी हम ये बातें कर रहे होते। भाई पकड़े इनको, 15 दिन में ट्रायल करें और चौक में इनको लटकाएं ना 2-4 लोगों को, फिर उसके बाद देखें ये सिलसिला रुकता है कि नहीं रुकता है। कसूर में कभी हो जाता है, कभी कहीं हो जाता है, कभी खानेवाल में हो जाता है। अच्छा अलामा साहब, एक तजवीज़ दी गई थी मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से भी, उस वक्त भी हमने देखा कि तमाम उलमा कराम बटे हुए नजर आए कि तमाम जो रेगुलेट होना चाहिए इन मदारिस को और एक ही पेज पे आना चाहिए, उन मदारिस को जो कि गैर कानूनी तौर पर उनको बंद होना चाहिए। अगर ये हो जाता और यकीनी तौर पर ये मदारिस जो अब तक काम कर रहे हैं गैर कानूनी तौर पर इस तरह के वहाँ पर अवामिल हो रहे हैं, उनको रोका जा सकता था। देखिए 30,000 से ज्यादा मदारिस है पाकिस्तान में और वो रजिस्टर्ड भी हैं मुतल्लिका इदारों के साथ। अब अगर किसी जगह पे किसी ने गैर रजिस्टर्ड मदरसा रखा हुआ है तो इंतजामिया का काम है उसको देखने का। इस पर रजिस्ट्रेशन पे तो किसी का इख्तिलाफ नहीं है, मौलाना फजलुर रहमान का भी इस पर इख्तिलाफ नहीं है, तरीक़ाकार पर इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन ना कोई इसका हामी हो सकता है, ना इसकी तायीद की जा सकती है और ना ही इसके ऊपर कोई गुफ्तगू हो सकती है कि अगर किसी जगह किसी मदरसे के अंदर या किसी स्कूल में या किसी दफ्तर में इस तरह का वाक़या हो तो उसकी कैसे तायीद। अच्छा अब ये तो है मौलाना साहब, एक कीमती जान चली गई, फिर वीडियो भी आई जिसमें सैकड़ों बच्चों के साथ, दर्जनों बच्चों के साथ जुल्म और ज़्यादती होती भी नज़र भी आ रही है। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद ये चीज़ें मंजर-ए-आम पे आती हैं, फिर हम मुतालबा करते हैं, जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि इसको टेस्ट केस बनाया जाए। क्या मैकेनिज़्म होना चाहिए स्क्रूटनी का कि जहाँ जहाँ ये गैर कानूनी मदरसे ऑपरेट हो रहे हैं और वहाँ पर गैर कानूनी गैर शरई काम हो रहे हैं, उनको ये वाक़यात होने से पहले रोका जा सके? इसके लिए कोई मैकेनिज़्म, कोई तजवीज़ आप देना चाहेंगे? देखिए, जो हमारे मदारस की तंजीमें हैं वो ऑलरेडी इस हवाले से बहुत ज़्यादा मुतवज्जो करती रहती हैं मौसूम हज़रात को, लेकिन अगर फिर भी वाक़यात तो हो जाते हैं पाकिस्तान में या दुनिया भर में, ये क़वानीन मौजूद है लेकिन वाक़यात होते हैं तो उसका एक ही हल है, वो है जज़ा और सज़ा। अगर आप सज़ाएं नहीं देंगे, अगर आप मुजरिमों को कैफर किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे तो बस ये हम 1-2 दिन बात करेंगे, फिर आप भी भूल जाएंगे, मैं भी भूल जाऊंगा। लेकिन उलामा साहब, अलमिया ये है कि अगर कोई रोकने की कोशिश करेगा गैर कानूनी मदारिस को भी तो वहाँ पर ये बात कही जाएगी उस शख्स के लिए कि वो कुरानी तालीमात को बच्चों तक पहुँचाने के लिए जो है वो वसीला बनने से रोका जा रहा है उस मदरसे को। यहाँ पर तो अलमिया ये है कि मज़हब का नाम लेकर ब्लैकमेल किया जाता है, मज़हब का नाम लेकर ही उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचा दिया जाता है। यकीनी तौर पर इन मदारिस के लिए तमाम लोगों को, तमाम इदारों को इस वक्त यकजा होना पड़ेगा ताकि रोका जा सके। आपने आवाज़ उठाई है और बहुत आपने वाज़े अल्फाज में कह दिया है कि इनके लिए सज़ाएं जो है वो कत्ल का बदला कत्ल होना चाहिए और ये सज़ाएं अगर टेस्ट केस के तौर पर दी जाती हैं तो यकीनी तौर पर हम समझते हैं कि दोबारा इस तरह के केसेस नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया।
अलामा ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन पाकिस्तान का। और जिस तरह से वो कह रहे थे, यकीनी तौर पर टेस्ट केस जब तक नहीं बनाया जाएगा, सजाएं नहीं दी जाएंगी, सरेआम इन लोगों को सजाएं दी जानी चाहिए ताकि इन लोगों को पता चले कि दोबारा किसी बच्चे के साथ, किसी के साथ भी ये वाक़या ना हो सके, किसी की जान इस तरह से तशद्दुद के साथ ना जा सके।